नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए सोनम को लेकर जिस तरह से खबरें एक के बाद एक अभी सामने आई पिछले कुछ दिनों में कि सोनम ने फ़ोन पे बात की अपने परिवार से, उसके बाद आया सोनम 2 लोगों से अपने पिता और अपने भाई से मिलना चाहती है। उसके बाद देखिए सोनम के परिवार के बीच में और राजा के परिवार के बीच में एक प्रकार से थोड़ा-सा क्या कहें तकरार जो है वो थोड़ी-सी देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक बड़ी सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा छिड़ गई है कि आखिर सोनम के जो गहने हैं, जो कि सोनम को दहेज में दिए गए थे राजा के परिवार की तरफ से, वो गहने आखिर किसके पास हैं? देखिए जब ये मर्डर हुआ राजा का, उसके बाद तरह-तरह की बातें सामने आई कि सोनम के गहने उसके साथ थे। फिर ये खबर आई कि सोनम के बैग से सिर्फ 1 मंगलसूत्र मिला था। फिर ये खबर आई कि 2 मंगलसूत्र मिले थे और क्या उसने राज से भी शादी कर ली थी इसीलिए 2 मंगलसूत्र आए। इस तरह की बात सामने आई। इसके बीच जो है वो अब एक नई बात निकल के सामने आई है जो कि ये बता रही है कि भाई आखिर सोनम के वो गहने हैं कहाँ। देखिए इसको लेकर जो अब नया अपडेट सामने आया है वो ये है कि सोनम जब राजा के साथ हनीमून के लिए गई थी शिलोंग, तो उसने अपने पूरे गहने जो उसको दहेज में मिले थे वो अपने ही घर पे छोड़ दिए थे। सोनम बताया जाता है कि शायद इस तरह से दावे हो रहे हैं कि सोनम ये चाहती थी कि राजा की हत्या के बाद जब वो वापस आए तो ये गहने उसने अपने घर में ही कहीं जगह पे छिपा रखे थे किसी सेफ में या जहाँ भी, ताकि वो वापस आने के बाद उसे हासिल हो जाए और वो मतलब हमेशा उसके पास ही रहें, वापस ना लौटाने पड़े। अब इसको लेके देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये निकल के आई है कि जो सोनम का परिवार है उसने ये गहने अब जो है वो वापस राजा के परिवार को दे दिए हैं। जो कि खासकर सोने के गहने थे जो दिए गए थे दहेज में, वो जो है वापस दे दिए गए हैं राजा के परिवार को। राजा के परिवार ने जो है वो मांग की थी कि जो गहने हमने दहेज में दिए हैं वो वापस दे दिए जाएं, जिसके बाद जो है पुलिस के सामने ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम के परिवार ने वो गहने वापस कर दिए हैं। और इसके साथ ही इस पे ये भी एक अपडेट आया है कि जो सोनम के भाई है गोविंद, उन्होंने भी ये बताया है कि शादी में हमने राजा को एक किया कंपनी की कार दहेज में दी थी और गोविंद ने बताया कि हमने 4 लाख रुपए नगद देकर कार फाइनेंस करवाई थी और उसके बाद में ईएमआई भी भरनी थी और सगाई और शादी में करीब 1 लाख रुपए का जो पैसा नगद दिया था तो वो सोनम के पिताजी ने वापस लेने से मना कर दिया। इस तरह की बात सामने आई। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि वो गहने, जिन गहने को जो है राजा के परिवार ने वापस मांगा और उसके बाद पुलिस के सामने जो है मौजूदगी में वो गहने लौटा दिए गए। अब जिसके बाद ये चर्चा है, देखिए राजा की जो माँ है उनका ये कहना है कि शादी के बाद जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने सोनम को लेके कई बातें बताई, जिसमें ये कहा गया कि सोनम जो है वो शुरू से पैसों को लेकर और गहनों को लेकर बहुत ज़्यादा उसकी नज़र होती थी हमेशा पैसों पे या गहनों पे, और वो चाहती थी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों, गहने हों, प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र थी। तो जो राजा की मदर हैं उमा रघुवंशी, उनका ये कहना है कि शायद सोनम की ये प्लानिंग थी कि राजा की हत्या के बाद वो वापस आए, जो गहने दहेज में मिले थे, जो सामान दहेज में मिले था वो तो नेचुरली सोनम का होता ही, साथ ही वो ये भी चाहती थी कि जो राजा की पूरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को वो हथियाना चाहती थी। वो ये होता कि शादी राजा की मौत हो गई, सोनम अकेली बचती है तो पूरी उसकी प्रॉपर्टी वो खुद हथियाना चाह रही थी, उस पर उसकी नज़र थी। और करोड़ों की संपत्ति जो व्यापारी है राजा का पूरा परिवार, तो काफ़ी लाखों करोड़ों की संपत्ति है जो सोनम ये चाहती थी कि मेरे पास आ जाए। गहनों पर उसकी नज़र बनी हुई थी, इसलिए ये गहने एक बार फिर जो हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए कि सोनम ने जिस तरह से बात की अपने पिता से फ़ोन पे, अपने भाई गोविंद से, और वो चाहती कि दोनों से मिलना। अब बड़ा सवाल ये है कि सोनम आखिर इनसे मिल के करना क्या चाहती है? क्या वो ये कहना चाह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ? देखिए सोनम के जो फादर हैं उनका अभी भी ये कहना है कि जब तक मैं अपनी बेटी के मुंह से नहीं सुन लूंगा कि हाँ मैंने राजा की हत्या की, तब तक मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि सोनम ने जो है ये वो हत्या की है। पूरे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं, सामने है पूरा केस A to Z कि सोनम ने हत्या करवाई है, लेकिन सोनम के पिता को अभी भी विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक सोनम खुद मुंह से नहीं बोलेगी मैं मानूंगा नहीं। तो हो सकता है कि गोविंद भाई उनके और पिता जो है सोनम के, वो मिलने के लिए शिलोंग जेल जाएं और उनकी मुलाकात हो। इस पूरी मुलाकात पे पुलिस की भी नज़र है कि आखिर सोनम जो है इनसे
क्या कहती है? क्या सोनम अपने आप को अभी भी निर्दोष बताएगी? क्या वो इनसे कोई डिफेंस लॉयर रखने की बात करेगी कि भाई मुझे मैं बेगुनाह हूँ और मुझे बचाने के लिए डिफेंस लॉयर चाहिए, कुछ इस तरह की बात होगी? तो सोनम अब इनसे क्या बात करती है, वो बड़ा एक चर्चा का मुद्दा है। और दूसरी तरफ इस पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी में ये गहने वाली जो बात है, जिसमें भी आप देखिए कि गहने भी जो है काफ़ी कीमती गहने थे, जिनको लेकर ये बताया जा रहा है कि सोनम के घर से जो गहने मिले हैं, इनको इसको लेकर भी जो है वो काफ़ी सारी चर्चाएं हैं कि जैसे उसमें एक रानी हार है बताया जाता है, गले का हार है, एक सोने के सेट के कंगन हैं, सोने का टीका है, सोने की 2 अंगूठी है, कान के जो झाले कहते हैं वो एक सेट है और चांदी की 3 पायल है। तो ये काफ़ी कीमती सामान है जो कि इनका सोने का जो दहेज में दिया गया था, ये सोनम अपने घर में रख के गई थी। जब शिलोंग से पुलिस आई तो उसने भी इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की और फिर ये वापस दे दिए गए क्योंकि मांग की थी राजा के परिवार ने। अब ऐसे में सोनम अपने पिता और भाई से क्या बात करती है? क्या वो खुद को निर्दोष बताती है अब भी या नहीं? इस पे पूरी हमारी नज़र है और कोई भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।